इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एंटी ग्रेविटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्लॉड कोड का एक फ्री ऑल्टरनेट है। और अगर मैं आपको इसको बताऊं कि ये एक्चुअल में क्या करता है, तो ये एक एजेंटिक कोडिंग टूल है। जैसे हम पहले कोडिंग करते थे, हम सारी कोडिंग खुद से करते थे। जैसे कि अगर मैं आपको एक फ़ोल्डर लेके बताऊं, जैसे हम इस पे वर्क करने वाले हैं, ये जो एंटी ग्रेविटी है ये सिमिलर है वीएस कोड के तरह, बस इसमें एजेंटिक एआई के फीचर। उसमें क्या होता था, पहले हम यहाँ पे सारी फाइलें क्रिएट करते थे, index.html, और फिर हम और भी CSS फाइल बनाते थे या प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते थे। वो सब चीज़ सिमिलर है, पर इसमें नई चीज़ क्या है कि अगर हमें कोई चीज़ बिल्ड करानी है तो हम सिर्फ इससे बोल देंगे इधर, और ये सारी चीज़ें खुद कर देगा, खुद पे खुद। तो अभी मैं आपको एक रिज्यूमे पार्सर का प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा एंटी ग्रेविटी के थ्रू, कि हम इसको कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। और ये क्लाउड कोड का एक फ्री ऑल्टरनेट है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा क्लाउड कोड जो है वो काफ़ी महंगा है, $20 का है। और अगर आप चाहें तो आप एंटी ग्रेविटी से बहुत सारा काम करवा सकते हैं फ्री में, वो भी। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फाइल को। ये चैट जीपीटी से मैंने अभी प्रॉम्प्ट लिखवाया है, और आप कोई भी एआई यूज़ कर सकते हो प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और अभी देखना कि ये सब एकदम थिंकिंग शुरू कर देगा, सारी फाइलें बनाना शुरू कर देगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम इसे सब चीज़ का एक्सेस दे देते हैं, फाइल खोलने का, फाइल डिलीट करने का। तो वो हमें खुद कंट्रोल करना है। हमें ऐसा नहीं कि सारी एक्सेस इसको दे दें, हमें ऐसा करना है कि हमसे पूछे कि क्या मैं ये चीज़ कर दूँ, क्या मैं ये फाइल एडिट कर दूँ या फिर डिलीट कर दूँ, उससे पहले। बाकी आप और परमिशंस इसको दे सकते हो ऑटोमेट करने की। तो अभी देखो, अभी ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे ये क्रिएट करना है। अभी ये अपनी सारी थिंकिंग करता रहेगा और ये सारी चीज़ें मुझे देता रहेगा। देखो, अभी इसने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली है, और धीरे धीरे ये इस वाले, अभी ये खाली फोल्डर है, इसमें फाइल क्रिएट करना शुरू करेगा। और इतने अभी ये चीज़ कर रहा है, तो हम इसकी एंटी ग्रेविटी सेटिंग्स पे जाके हम देख सकते हैं एडवांस सेटिंग में कि अभी हमारे कितने टोकन्स बचे हुए हैं मॉडल्स पे जाके। तो अभी मेरे इस वीक की जो यूसेज है वो 91% बची हुई है, और जो अभी मेरी 5 आवर लिमिट है, अभी उसमें मैंने बस 1% ही यूज़ करी है। तो मेरे पास अभी बहुत सारे टोकन बचे हुए हैं। पर मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्री प्लान में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कर देता है। और देखो, अभी इसने ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है कि अभी ये वाला प्रोजेक्ट है, इसको ये कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये इम्प्लीमेंट प्लान है। अगर आपको इसमें कोई रिव्यू करना है कि मुझे ये चीज़ चेंज करनी है, या इस प्लान में मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप इसमें कमेंट भी डाल सकते हो। तो वो ये सब चीज़ें कर सकते हो। पर मैं अभी प्रोसीड कर देता हूँ कि अभी इस इम्प्लीमेंटेशन प्लान के साथ आगे चलो। तो अभी ये धीरे धीरे सारी फाइलें बनाना शुरू करेगा हमारे इस फोल्डर में, और एंड में ये हमें एक लाइव लिंक दे देगा कि जाओ और अपना प्रोजेक्ट देख लो। उस पर आप अपने अपलोड करके देखो डॉक्यूमेंट्स। नोड मॉड्यूल्स भी इसने क्रिएट कर दिए हैं, और धीरे धीरे करके ये सारी फाइलें खुद पे खुद बनाता जाएगा, और ये हमें एक फाइनल प्रोजेक्ट देगा। और फिर हम इससे बोल सकते हैं कि इसमें ये चेंजेस कर दो, इसमें ये चेंजेस कर दो, और ये उन चेंजेस को कर देगा। और अभी ये थिंकिंग कर रहा है कि मैं कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूँ प्लान को। और फिर हम देखें कि ये तो फ्री टूल है, आप इसकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, पर बेटर होगा कि आप इसके ऐप की जगह आप इसका आईडी डाउनलोड करो। और अगर हम ऐसे क्लाउड कोड देखें तो ये एडवांस है, बट इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ये इसका टोकन वाला प्लान है, $5 पर मिलियन टोकन ओपस 4.8 के लिए। और अगर हम इसकी प्राइसिंग देखें एंटी ग्रेविटी की, तो हम अभी इसमें ही काम करेंगे $0 वाली में, फ्री उसमें। बट हम इसका प्रो भी ले सकते हैं या फिर अल्ट्रा भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हमारा उसने कितना काम कर दिया है। तो इसने ये सब फाइलें बनाना शुरू कर दिए हैं। अब ये चीज़ें कर रहा है धीरे धीरे सब चीज़। ये HTML फाइल लिखती है इसने, और फिर मैं देख सकता हूँ कि कौन से फाइल्स के चेंजेस मुझे एक्सेप्ट करने हैं और किसके मुझे रिजेक्ट करने हैं। अभी हम देखते हैं फाइनल आउटपुट थोड़ी देर में कि ये हमें क्या करके देता है, फिर देखते हैं इसमें क्या चेंजेस करें। प्रोजेक्ट चालू हो गया है लोकल होस्ट पे। हम लोकल होस्ट पे जाके देखते हैं कि इसने अभी क्या करा है। तो देख सकते हो आप कि इसने कितना सुंदर यूआई बनाया है हमारे लिए। और अभी इसमें मुझे एपीआई की डालनी पड़ेगी, जिसको मुझे अपना रिज्यूमे ढूंढना पड़ेगा मेरे पास। अभी यही डाल देता है, अभी ये वाला। और अभी मैंने इसमें अपना रिज्यूमे अपलोड कर दिया है, और मैं जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ एजेंटिक एआई इंजीनियर।
और मैंने अपनी API की भी डाल दिया है। अब देखते हैं कि ये काम करता है नहीं करता है। और मुझे लग रहा है अभी दिक्कत आएगी क्योंकि जो API की है वो हमने जेमिनी की प्रोवाइड करी है, बस इसने कर रखी है ओपन AI की। मुझे अब ये API की में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। इससे मैं बोलता हूँ कि आई एम यूजिंग द जेमिनी API की, करेक्ट द कोड। और मैंने इससे बोला है कि मैं जेमिनी की API की यूज़ कर रहा हूँ, और तो उसके अकॉर्डिंग कोड को करेक्ट कर। और इसने चेंजेस करके दे दिए हैं, अभी हमारे HTML फाइल में चेंज हुए हैं बस। और अब हम देखते हैं फिर से कि क्या हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है। और मैं फिर से अपना रिज्यूमे इसमें डालता हूँ और मैं ChatGPT से करा लेता हूँ जनरेट। और मैंने ये ChatGPT से जॉब डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा लिया है, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ जाके अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे मैंने अपना रिज्यूमे डाल ही दिया था। अब मैं इसमें अपनी जेमिनी की API की डाल रहा हूँ और देखते हैं कि ये हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इसका वर्जन एरर आ रहा है अभी जेमिनी के मॉडल में, तो फिर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल यूज़ करें। अभी हम इसे बोलते हैं कि ये वाला मॉडल यूज़ कर, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे एरर आ रहे हैं। जो अभी ये मॉडल फिर से इसने यूज़ करा है वो भी अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी हमने इसे बोला है कि ये वाला मॉडल चेंज कर, और इसने चेंज कर दिया है और सर्वर वापस से रीलोड हो गया है। और हम देखते हैं फिर से जाके कि क्या हमारा ऐप चल रहा है नहीं चल रहा है। और होपफुली अब की बार चल जाना चाहिए ये। तो ये अब की बार रन हो रहा है, और हम देखते हैं फिंगर क्रॉस्ड कि ये चलेगा अच्छे से नहीं चलेगा। और जो है वो पार्ट्स होके हमारे फ्रंट एंड पे दिखेगा। सो हमारा IELTS स्कोर आ चुका है, और इसने अभी मेरा IELTS स्कोर 78 जज करा है, और इसने बोला है कि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द एजेंटिक AI रोल। हमारी स्किल जो है उसमें से रिज्यूमे में से उठाई हैं, और हमारे रिज्यूमे की स्ट्रेंथ, और फिर इसने इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स भी दिए हैं हमें, और फिर अदर चीज़ें दी है। तो अभी हमारी एक वर्किंग एप्लीकेशन है रिज्यूमे पर। हमारी स्किल जो है उसमें से रिज्यूमे में से उठाई हैं, और हमारे रिज्यूमे की स्ट्रेंथ, और फिर इसने इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स भी दिए हैं हमें, और फिर अदर चीज़ें दी है। तो अभी हमारी एक वर्किंग एप्लीकेशन है रिज्यूमे पर, जो कि हमने सिर्फ 5-10 मिनट में वाइप कोड कर दिया। और अगर मुझे इसे और कोई चेंजेस बताने होंगे तो ये सारी चीज़ कर देगा खुद पे खुद। इस वीडियो में इतना ही था। बाय।